हेलो बच्चों, कल की क्लास में हमने अध्ययन किया था प्रेरण द्वारा आवेश। ठीक है, आज का क्लास हमारा जो होगा कूलाम के नियम, जो कि वैद्युत बल पे आधारित है। आपने अध्ययन किया होगा क्लास 11th में गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। तो आज पहले हम गुरुत्वाकर्षण बल को देखेंगे, उसके बाद उसी से संबंधित है, उसी के जैसा है हमारा वैद्युत बल जो कूलाम के नियम पे आधारित है। तो आइए हम चर्चा करते हैं। पहले एक सिंपल सा छोटा सा समय लगेगा हमको थोड़ा सा जो है गुरुत्वाकर्षण बल के बारे में। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है कि किन्हीं दो जो है पिंडों के बीच लगने वाला बल, जो है किन्हीं दो पिंडों के बीच लगने वाला बल, यानी ऐसे हम कह सकते हैं गुरुत्वाकर्षण का परिभाषा है गुरुत्वाकर्षण बल का। तो ब्रह्मांड में किन्हीं दो पिंडों के बीच या फिर ब्रह्मांड में किन्हीं जो है दो पिंडों के बीच लगने वाले जो बल होते हैं वो क्या कहलाता है? गुरुत्वाकर्षण बल कहलाता है। उस बल को निकालने के लिए उसका जो है डेरिवेशन क्या आता है, यदि हम रखते हैं यहाँ पे एक m1 द्रव्यमान, एक रखते हैं m2 द्रव्यमान, दो ये द्रव्यमान है, इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? r है। तो इसका जो है डेरिवेशन ऐसे आता है कि पहला इसका नियम कहता है गुरुत्वाकर्षण का कि किन्हीं दोनों जो है पिंडों के बीच लगने वाला जो बल है वह इन दोनों पिंडों के जो है द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा इन दोनों पिंडों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ऐसा हमने पढ़ा है, अर्थात इस पिंड का जो द्रव्यमान जितना ही बढ़ाएंगे इन दोनों के बीच लगने वाला बल भी उतना ही बढ़ता जाएगा। ठीक है, और दूरी बढ़ाएंगे तो इसका जो है मान, बल का मान यानी आकर्षण बल का मान कम होता जाएगा। अब इन दोनों को जब हम एक साथ लिखते हैं बच्चे तो क्या आता है हमारा m1 m2 अपान r स्क्वायर। जब इस प्रोपोर्शनल 2 को हम हटाते हैं तो हमारे पास आता है क्या? F इक्वल टू कैपिटल G m1 m2 अपान r स्क्वायर। यह हमारा आता है, यह है हमारा क्या? गुरुत्वाकर्षण बल। ये क्या है हमारा? यह गुरुत्वाकर्षण बल का है, जिसे हमें जो है ये हमारा कैपिटल जी क्या है? यह एक नियतांक है। यह क्या है? एक नियतांक है। इसी प्रकार हम चर्चा करेंगे जो है वैद्युत बल। तो वैद्युत बल क्या होता है कि किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहा जाता है। किन्हीं दो आवेशों के बीच लगने वाले बल को वैद्युत बल कहते हैं। Q1 एक आवेश हमने ले लिया और एक आवेश हमने लिया Q2, प्लस Q1 भी कह सकते हैं, प्लस Q2 भी कह सकते हैं, या कोई विपरीत आवेश भी हम ले सकते हैं। इसलिए हमने यहाँ पर Q1 और Q2 को धन या ऋण के रूप में हम नहीं लेंगे, केवल हम Q1 और Q2 दिखाएंगे। Q1 आवेश कुछ भी हो सकता है, ऋण आवेश या धन आवेश। इन दोनों के बीच की दूरी है, इन दोनों के बीच की दूरी है r। तो इसकी डिफिनीशन क्या आएगी? वैद्युत बल का परिभाषा क्या होता है, या कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के गुणनफल, दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती, यानी जो दोनों आवेश हैं इन दोनों आवेशों का जो मान है उसके अनुक्रमानुपाती, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा इन दोनों के बीच के दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इसका हम लिखित रूप भी दिखाएंगे। यहाँ हम समझने के लिए लिए हैं, देखिए गुरुत्वाकर्षण बल में भी क्या था? दोनों द्रव्यमानों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। यहाँ क्या है? यहाँ है दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ये भी क्या है? इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती, इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अब इन दोनों को हम क्या करें? एक साथ यदि लिखें तो F अनुक्रमानुपाती हमारा Q1 और Q2 हो गया और व्युत्क्रमानुपाती के रूप में हो गया r स्क्वायर। जब ऐसे इसको हम हटाते हैं तो हटाने पर इसमें एक नियतांक जुड़ता है जिसको कहते हैं K Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। Q1 Q2 अपान r स्क्वायर। देखिए कई जगह अभी हम आपको बताएंगे कि इसको और भी कई तरीके से लिखा जा सकता है। तो कई जगह k की जगह पे लिखा जाता है, कई जगह k की जगह पे लिखा जाता है k बराबर 1 अपान 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये भी आपको हम बताएंगे। ठीक है, अभी फिलहाल हम इसको k को ही मान के चलेंगे। क्या होता है भाई? अब देखिए ये तो हमारा हो गया F है, F बल है, तो ये इसका मात्रक होगा न्यूटन के रूप में। तो देखिए यह हमारा बस इतना ही है कूलाम का नियम, इतना, इससे अधिक इसमें कुछ और नहीं है। इसको लिखित रूप में यदि हम जाने तो क्या लिख सकते हैं? लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार कि किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, हम यहाँ लिखते हैं, लिखेंगे कूलाम के नियमानुसार
कूलाम के नियमानुसार क्या हो जाएगा, किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के बीच, दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं की गुणनफल के अनुक्रमानुपाती यहां समझ लीजिएगा, अनुक्रमानुपाती यहां लिख देते हैं, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। व्युत्क्रमानुपाती होता है, यही हमारा कूलाम का नियम। अब देखिए, ये तो बात हो गई कि इन दोनों आवेशों के बीच जो लगने वाला मान है, वह लगने वाला जो बल है वह क्या है, वो निकलता है F=K(Q1Q2/R² के द्वारा। लेकिन यह बल अब यहाँ समझना है, क्या यह बल ऊपर की तरफ लगेगा इस पे या नीचे की तरफ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा या साइड में लगेगा या नीचे की तरफ लगेगा। तो नहीं, देखिए जो बल की क्रिया रेखा होती है वह किधर होती है, तो हम कहेंगे जो है बल की क्रिया रेखा जो है दोनों बल की क्रिया रेखा जो होती है दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होती है। ठीक है, लिखेंगे कि यह बल दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है, मिलाने वाली रेखा के अनुदिश होता है। अब देखिए, यदि आकर्षण का बल होगा तो दोनों यही मिलाने वाली रेखा क्या है, यही ना है, दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा यही है। तो हम कह सकते हैं अगर एक प्लस और एक माइनस है, दोनों के बीच आकर्षण होगा। यदि दोनों समान आवेश है तो दोनों के बीच क्या होगा, प्रतिकर्षण बल लगेगा। ठीक है, यहां तक की हमारी बातें समझ में आ गई होंगी। अब जो है बात करेंगे, ये तो हमारा हो गया कूलाम का नियम। ठीक है, इस कूलाम के नियम में अब हमारे पास जो ये एक मात्रक है, एक हमारा नियतांक शब्द इसमें जुड़ा हुआ है, के क्या है, के एक नियतांक है, के क्या है, एक नियतांक है। अब बात करते हैं के की निर्भरता पर। के जो है निम्न दो बातों पर निर्भर करता है। हम कहेंगे के की निर्भरता। देखिए, ऐसा नहीं है कि इसको जल्दी जल्दी करके हम खत्म कर दें, नहीं, एक एक इसके छोटे छोटे जो पॉइंट हैं उसको भी हम समझेंगे। के की निर्भरता, के की जो निर्भरता है बच्चे, वो दो बातों पर निर्भर करता है। पहला है हमारा जो है मात्रक पद्धति पर, मात्रक पद्धति, और दूसरा है माध्यम। दूसरा क्या है, माध्यम। अब देखिए, ये दोनों बात कहां से आ गई,
यह बात आ रही है कि पहले तो हमको निकालना पड़ेगा के का मात्रक। के का मात्रक एसआई पद्धति में क्या होता है, बल का तो मात्रक हम जानते हैं कि न्यूटन होता है, लेकिन इस के का मात्रक निकालेंगे, यह मात्रक के ऊपर डिपेंड करता है हमारा बल। दूसरा है कि क्या इन दोनों आवेशों के बीच, जो इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी हम r मान के रखे हैं, इन दोनों आवेशों के बीच की जो दूरी है r, तो इन दोनों आवेशों के बीच में हम कोई ऐसा माध्यम रख दें, मोम रख दें, लकड़ी रख दें या कांच रख दें, तब क्या होगा, तब बल लगेगा कि नहीं लगेगा। तो इसके लिए हम जो है इसका निकालेंगे माध्यम पर, ठीक है। तो दोनों के द्वारा हम निकालेंगे, ठीक है। तो देखिए पहला पॉइंट हम निकालते हैं मात्रक पद्धति पर। पहला पॉइंट हम जानेंगे मात्रक पद्धति पर। आइए इसे हम इरेज कर देते हैं। देखिए पहला निकालेंगे हम किसके द्वारा, मात्रक पद्धति का। मात्रक पद्धति के द्वारा निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, निकालेंगे हम जो है एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक, के का एसआई मात्रक। के का एसआई मात्रक क्या होगा, इसके लिए आप देख पा रहे होंगे, यदि हम इसका हर एक माने तो क्या हो जाएगा, के को यहीं रहने देते हैं, एफ आर एक साथ गुणा हो जाएगा, Q1 Q2 से भाग हो जाएगा, तो के बराबर क्या आएगा हमारा, एफ आर स्क्वायर अपान Q1 Q2। अब इसका मात्रक निकालेंगे तो के बराबर क्या आ जाएगा मात्रक, बल का मात्रक क्या होता है, बल का मात्रक होता है न्यूटन, बल का मात्रक होता है न्यूटन, गुणे आर क्या है, आर इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है, तो दूरी है तो मीटर होगा, और यह आर का स्क्वायर है तो क्या हो जाएगा, मीटर का भी स्क्वायर हो जाएगा। अब बटी क्या हो जाएगा, Q1 Q2 दो आवेश हैं, यानी क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर, क्या हो जाएगा, कूलाम स्क्वायर। यह हमारा के का मात्रक आएगा, ठीक है। क्या आएगा हमारा, के का मात्रक इतना आएगा। आप देखिए के बराबर हमने अभी बता रहे थे, के बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के बराबर क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। तो एक बात और हम देखें तो कि अब यहाँ पर एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट है हमारा, इसको हम लिख सकते हैं एप्सिलॉन नॉट को कि यह है हमारे पास निर्वात की विद्युतशीलता। क्या है, निर्वात की वैद्युतशीलता, वैद्युतशीलता। एप्सिलॉन नॉट क्या है, एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह है निर्वात की वैद्युतशीलता। अब देखिए, अब चूंकि इसका मान और इसका मात्रक क्या होता है, तो एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह होता है 8.85 गुणे 10 पे जो है -12, 10 पे कितना होता है, -12। अब इसका मात्रक क्या होगा, हम इसका मात्रक भी निकालेंगे, ठीक है, इसका मात्रक भी हम अभी निकालेंगे, ठीक है। उसके पहले थोड़ा के का मान हम निकालने का सोच लें। के बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, तो के बराबर 1 वैसे ही रहेगा, 1 वैसे ही रहेगा, अगर 4 है तो 4, और पाई का मान 3.14 होता है, गुणे कर लेते हैं। एप्सिलॉन नॉट का मान रखेंगे हम यदि 8.85 गुणे 10 पे -12, और इसको जब हम सॉल्व करते हैं, जैसे ही जब हम इसको सॉल्व करते हैं तो के का जो वैल्यू आता है वह आता है हमारा जो है 9.0 गुणे 10 पे 9, मात्रक हमारा तो यही रहेगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम स्क्वायर, ये आता है, ठीक है। के की यह टोटल वैल्यू होती है, किसके रूप में होती है, तो के की वैल्यू यह एसआई पद्धति में, किसमें है, एसआई पद्धति में है। और एसआई पद्धति में ही अब यदि हम निकालना चाहें एप्सिलॉन नॉट का जो है मात्रक, तो वह कितना होगा, एप्सिलॉन नॉट का मात्रक निकालना चाहें तो क्या हो जाएगा, आप देख पाएंगे कि के बराबर हमारा क्या है, के बराबर है हमारा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यदि हम एप्सिलॉन नॉट का मान निकालना चाहें तो के बराबर सॉरी एप्सिलॉन नॉट हम यहाँ लेते हैं, तो एप्सिलॉन नॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1/4 पाई के, 4 पाई के। तो अब देखो बच्चे, तो क्या हो जाएगा, 1 का कोई मात्रक नहीं, तो 1 बटा हो जाएगा
4 का भी कोई मात्रक नहीं, क्योंकि आंकिक मान है, पाई का भी मान होता है 3.4, इसका भी कोई मात्रक नहीं है। के का मात्रक होगा तो 1 बटा हम लिखेंगे क्या, 1 बटा लिखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर। तो ये ऊपर चला जाएगा, ऊपर जाएगा तो टोटल हमारा अपसाइलेंट नोट का क्या बन के आएगा, अपसाइलेंट नोट का मात्रक बन के आएगा कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। अर्थात तो हम इसका मान, इसका जो मात्रक है यहाँ लिख सकते हैं, कहाँ गया, यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो है कूलम स्क्वायर प्रति न्यूटन मीटर स्क्वायर। किसका मात्रक, तो एप्सिलॉन नॉट का मात्रक होता है। यह रहा हमारा जो है के का एसआई मात्रक, यानी कि मात्रक पद्धति पर इसकी निर्भरता यह रहेगी। अब हम जानेंगे जो है इसका जो है के का माध्यम पर क्या निर्भरता होती है, माध्यम के कारण इसका इसके ऊपर के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है उसके बारे में चलेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक एक बार आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको एक बार फिर पुनः समझेंगे। पुनः समझने के लिए क्या है, पुनः समझने के लिए है कि दोनों आवेशों को फिर एक बार पुनः आप समझिएगा। कूलम का नियम क्या कहता है, कूलम का नियम कहता है कि किन्हीं दो स्थिर जो है बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल उन दोनों आवेशों के मात्राओं के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है तथा उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। देखिए, जब दोनों आवेशों की मात्राओं के गुणनफल तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2 और व्युत्क्रमानुपाती दोनों के बीच की दूरी के जो है वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती अर्थात F व्युत्क्रमानुपाती 1/r², दोनों के बीच की दूरी r मीटर है तो r² हो गया। दोनों को जब हमने एक साथ लिखा तो F अनुक्रमानुपाती Q1 Q2/r², या इसको जब हम हटाते हैं तो एक नियतांक जुड़ता है तो F = हो गया K Q1 Q2/r²। ठीक है, के की जो निर्भरता होती है, के की निर्भरता होती है दो बातों पर निर्भर करती है, एक मात्रक पद्धति पर और एक माध्यम पद्धति पर। तो मात्रक पद्धति हमने निकालने का प्रयास किया, साई पद्धति के अंतर्गत हमने निकाला तो हमारा जो है के का मान कितना आ गया है 9.0 × 10⁹ मीटर 9.0 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर इसका मात्रक आया है। ठीक है, अब हम चलेंगे इसका जो है माध्यम पद्धति पर, हम इस पर चर्चा करेंगे कि माध्यम पद्धति पर क्या होता है। आइए, चलिए देखते हैं। यह ऐसा एक हमने एक आवेश बनाया है, आवेश लिया है, दो आवेश। ठीक है, अब इसी प्रकार हम दो और आवेश लेते हैं Q1 और Q2। सपोज करिए कि इन्हीं दोनों के जितनी दूरी पर ये भी रखे गए हैं, इनके बीच की दूरी क्या है r है। बस अंतर क्या है कि इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में क्या है, इन दोनों के बीच में निर्वात है। इन दोनों के बीच में क्या है, निर्वात है, और इन दोनों के बीच में माध्यम है। इन दोनों के बीच में क्या है, माध्यम है। यह माध्यम लकड़ी हो सकता है, मोम हो सकता है, या अन्य जो है कांच हो सकता है, तो हमने माध्यम रखा। तो देखो बच्चे, तो जैसे ही हम निकालेंगे इन दोनों के बीच लगने वाला जो बल है, कूलम का नियम क्या होता है, कूलम का नियम आता है F = K Q1 Q2/r², या इसी को के की जगह पर हम लिखते हैं तो 1/, आता है 4πε0 Q1 Q2/r², किसके बराबर, यह बराबर। यह कूलम का नियम है। तो अब निर्वात के लिए निकालेंगे, जहां हमने एप्सिलॉन को हमने पढ़ा है अभी, इसको निर्वात की विद्युतशीलता कहते हैं, तो हम निकालते हैं F निर्वात। F निर्वात, F निर्वात का मान निकालेंगे तो 1/4πε0 × Q1 Q2/r², यह आ जाएगा बच्चे। अब देखिए, यही चीजें हम निकालते हैं इसमें माध्यम में। अगर माध्यम में निकालते हैं, हम दो कॉलम बना लेते हैं ऐसे। अब निकालते हैं F माध्यम में, F मीडियम में। ठीक है, लगने वाला बल माध्यम में क्या होगा, तो इक्वल क्या होगा 1/4πε0 m का मतलब मीडियम, एप्सिलॉन क्या हो जाएगा, मीडियम इंटू Q1 Q2/r²। यहाँ जो है
एफ साइलेंट नॉट क्या था? यह था निर्वात की विद्युतशीलता, निर्वात की विद्युतशीलता या वैद्युतशीलता, ठीक है। और यहाँ एप्सिलॉन एम क्या है? एप्सिलॉन एम है माध्यम की विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। बातें समझ में आ गई? यह है हमारे पास एप्सिलॉन नॉट क्या है? निर्वात की विद्युतशीलता। एप्सिलॉन एम क्या है? मीडियम मतलब माध्यम की, कोई ना कोई माध्यम होगा उसकी जो है विद्युतशीलता है। बात समझ में आ गई? अब हम देखते हैं कि इन दोनों का यदि हम क्या कर दें, भाग कर दें। क्या कर दें हम? इन दोनों का यदि हम भाग कर दें तो क्या होगा? चलिए अगर हम बात कर लेते हैं कि अगर यह समीकरण 1 होता, यदि समीकरण यह क्या होता 1 होता और यह समीकरण जो है 2 होता, तो कहते हैं कि समीकरण 1 में 2 से भाग करने पर, ये लिख देंगे समीकरण 1 में समीकरण 2 से भाग करने पर, भाग करने पर क्या होगा? आइए देखते हैं। एफ निर्वात, एफ निर्वात को एफ नॉट मान लेते हैं और एफ माध्यम को एफ मीडियम मान लेते हैं। एफ मीडियम क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर, अपान माध्यम के लिए क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 सॉरी एप्सिलॉन m Q1 Q2 अपान आर स्क्वायर। इतना होगा। बात समझ में आई? कैसे हुआ? यह देखिए, हमने एफ निर्वात लिया था यह, और एफ माध्यम हमने यह बात ली थी, तो हमने एफ निर्वात से में एफ माध्यम से हमने भाग लगा दिया। तो भाग लगाया तो अब देखो, भाग लगाए तो कटने वाली बात, कुछ ना कुछ तो कटेगा। क्या कटेगा? अब यह देखते हैं। Q1 Q2 अपन R से Q1 Q2 अपन R कट जाएगा एक ही बार। 1/4 पाई एप्सिलॉन से 1/4 पाई ही बस कटेगा। बचेगा हमारे पास क्या? एफ नॉट अपान एफ एम। एफ एम का मतलब रेडियो वाला एफ एम नहीं है, ध्यान रखिएगा। 1/एप्सिलॉन नॉट अपान 1/एप्सिलॉन एम। तो आप जानते हैं ये ऊपर चला जाता है और इसका गुणा इसमें होता है, तो क्या आएगा हमारे पास? हमारे पास आ जाएगा एफ नॉट अपान एफ एम बराबर हो जाएगा एफ एप्सिलॉन एम अपान सॉरी एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट या एप्सिलॉन 0, या इसी को हम कहते हैं, यहाँ हम दिखा सकते हैं ऐसे में कि एप्सिलॉन एम अपान एप्सिलॉन नॉट इक्वल होता है एप्सिलॉन ई, एप्सिलॉन ई या एप्सिलॉन आर। इसको कहते हैं आपेक्षिक, आपेक्षिक वैद्युतशीलता। क्या कहते हैं? आपेक्षिक, आपेक्षिक विद्युतशीलता, विद्युतशीलता। यह क्या होता है? यह होता है आपेक्षिक विद्युतशीलता। अर्थात हमारे पास क्या आएगा बाबू? अर्थात हमारे पास आ जाएगा एफ नॉट अपान एफ एम बराबर एप्सिलॉन आर। एप्सिलॉन क्या आ जाएगा? आर आ जाएगा, या एप्सिलॉन नॉट सॉरी एफ नॉट इक्वल टू हो जाएगा एफ एम मतलब एफ माध्यम इंटू एप्सिलॉन ई। ठीक है, ऐसे निकालना चाहेंगे तो निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ तक की कोई जरूरत हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो ये बात रही हमारे लिए जो है क्या बोलते हैं, माध्यम पर। माध्यम जब रखेंगे तो माध्यम रखने पर आप देख सकते हैं कि एफ नॉट और एप्सिलॉन एम
यह एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती हो जा रहा है, अर्थात जैसे ही हम रखते हैं, जैसे ही 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r², यह हमारे किसके लिए है, यह निर्वात के लिए है और यह माध्यम के लिए है, माध्यम के लिए FM इक्वल 1/4πε0 इंटू Q1 Q2/r²। तो आप ये देख पाएंगे कि जैसे ही माध्यम में कोई माध्यम रखते हैं तो जो FM का मान होगा वह क्या हो जाएगा बाबू, वह जो है हमारा मान मतलब बल का मान कम करेगा, बल का मान को क्या करेगा, प्रभावित करेगा। अर्थात दोनों आवेशों के बीच यदि कोई माध्यम लाते हैं तो वह क्या करेगा, वह बल के मान को प्रभावित करेगा। ठीक है, तो आपको जो चीजें समझ में नहीं आएंगी उसको आप कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। आगे की तरफ आप पढ़ते रहिए, प्रतिदिन का आपको रोज एक नए टॉपिक के साथ हम आपसे जरूर मिलेंगे। ठीक है, मिलते हैं अगले जो है क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।